मिट्ठू तोता जंगल में गरम गरम भुट्टे बेचता था। सर्दी के मौसम में गरम गरम भुट्टे सभी पक्षियों को बहुत आकर्षित करते थे। अरे ओ भुट्टे वाला, मारे को बड़ा वाला भुट्टे दो। लो, आप ये ले लो, बहुत मीठे और स्वादिष्ट है मेरे भुट्टे। रानो चिड़िया भी मिट्ठू के दुकान से भुट्टा खाने के लिए आता है। भुट्टे लो भुट्टे, मीठे मीठे और गर्मा गर्म भुट्टे। भुट्टे वाला, ये लो 10 रुपए और मुझे भी एक भुट्टे दे। ऐसे ही सुंदरी चिड़िया और रानो चिड़िया अपना अपना भुट्टा लेकर खाने लगता है। कबूतर भी वहाँ आ जाते हैं। सुंदरी, मुझे बहुत भुट्टा खाने का मन है, मगर मेरे पास पैसा नहीं है। अरे कबूतर, तू तो हमारी दोस्त हो, अगर थारे पास पैसा ना है तो क्या हुआ, तुम्हारे से आधा भुट्टे लेकर खा ले। फिर सुंदरी चिड़िया कबूतर को अपने भुट्टे में से आधा भुट्टा दे देता है, जिसे कबूतर बहुत मजे से खाता है। ये भुट्टा तो बहुत स्वादिष्ट था, मेरा दिल कर रहा था कि मैं 100 भुट्टे खाऊं। अरे बाप रे, 100 भुट्टे! इतने भुट्टे खाने के लिए थारे पास पैसा कहाँ से आएगा? फिर शाम हो जाती है। फिर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। उसी जंगल में कालू कौवा और गोरी कौवी भी रहते थे। गोरी कौवी कालू कौवा से कहती है, कालू जी सुनो तो, आजकल मिट्ठू तोते के भुट्टे बहुत बिक रहे हैं, क्यों ना हम भी जंगल में भुट्टे बेचने का काम शुरू कर दे, अच्छा मुनाफा होता है इस काम से। गोरी, बात तो तुम्हारी ठीक है, ऐसे तो हम बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। मगर समस्या ये है कालू जी, भुट्टे कहाँ से लाएंगे? मिट्ठू का तो अपना खेत है, और हम मिट्ठू के खेत से चुरा लेंगे और फिर वही भुट्टे दिन में बेच दिया करेंगे। वाह कालू जी वाह, दिमाग हो तो तुम जैसा। अब मिट्ठू तोते के भुट्टे चुरा कर बेचेंगे हम। चलो गोरी, अभी जाकर मिट्ठू तोते के खेत से कुछ भुट्टे चुरा लेते हैं। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर से निकलते हैं। मैं भुट्टे तोड़ता हूँ और गोरी तुम इन्हें बोरी में डालती जाओ। फिर वो ऐसा ही करते हैं। कालू जी बस कर जाओ, बोरी तो भर गई है। मिट्ठू तोते के खेत से ढेर सारी भुट्टे तोड़ने के बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। सुबह हो जाती है। जब मिट्ठू तोता अपने खेत में जाता है, तब उसे अपनी मकई की फसल उजरी उजरी लगती है। मैंने तो यहाँ से भुट्टे नहीं तोड़े थे, मेरे भुट्टे कौन तोड़ कर ले गया? शायद मैं भूल रहा हूँ, मैंने ही तोड़ लिए होंगे। वो फिर से अपनी रैली लगा लेता है और जंगल में भुट्टे बेचने चला जाता है। भुट्टे भुट्टे, गरम और नरम भुट्टे, मीठी मीठी भुट्टे। मिट्ठू तोता ऐसे ही आवाज लगाता है। थोड़ी ही देर बाद कालू कौवा और गोरी कौवी अपनी रैली लेकर तोते से थोड़ी ही दूर आकर खड़े हो जाते हैं। गोरी, लगाओ आवाज, हम देखते हैं ये बड़ी चोंच वाला तोता कैसे अपना भुट्टा बेचता है। सबसे मीठे, सबसे नरम, मेरे भुट्टे गरम गरम, सबसे मीठे, सबसे नरम, मेरे भुट्टे गरम गरम।
गोरी ऐसे आवाज लगाती है। चलो कबूतर भैया, आज तो कालू के दुकान से भुट्टे खाते हैं। आज तो कालू और गोरी भी भुट्टे बेच रहे हैं। ये लो कालू भैया, 10 रुपए, मुझे एक भुट्टा दे दे। ये कौवे कहाँ से भुट्टे लेकर आया है? कहीं ये मेरे भुट्टे तो नहीं चुरा कर ले आए? मिट्ठू तोता ऐसे ही सोचते हैं। फिर गोरी कौवी मिट्ठू तोते के पास आती है। ओए बड़ी नाक वाले तोते, अब हम आगे हैं तुम्हारा मुकाबला करने के लिए। तुम अब कहीं और जाकर भुट्टा बेचा करो। अगर बात मुकाबले की है तो मैं देखता हूँ तुम कैसे भुट्टे बेचते हो। मैं अब आधी कीमत पर भुट्टा बेचूंगा, तुम मुझे बेच कर दिखाओ। फिर मिट्ठू तोता आवाज लगाता है, 5 रुपए में भुट्टे लो, 5 रुपए में, आधी कीमत पर भुट्टे लो। गोरी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। रानो चिड़िया और उसके पति तोते के आवाज सुनकर आ जाती है। ओ जी, मिट्ठू तोता आधी कीमत पर भुट्टा बेच रहे हैं, मुझे भी लेकर दीजिए ना। कालू जी, अब क्या करे, अब तो सारे ग्राहक उसी बड़े नाक चोंच वाले के पास जाएंगे। उसने तो भुट्टे की आधी कीमत कर दी है। तो हम 5 रुपए में 2 भुट्टे कर देंगे। हम कौन सा खरीद कर लाते हैं भुट्टे? इस बड़े नाक वाले तोते के खेत से ही तो चुरा कर लाते हैं। आज रात फिर से चुरा लेंगे। फिर गोरी आवाज लगाती है, 5 रुपए में दो, 5 रुपए में 2 भुट्टे, तोते से भी ज्यादा मीठे और स्वादिष्ट भुट्टे, 5 रुपए में दो, 5 रुपए में दो। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ये भुट्टे मुफ्त में लाए हैं? हो ना हो ये भुट्टे मेरे खेत से चुरा कर लाए हैं। आज रात में पहरा दूंगा और देखूंगा कैसे ये काली कौवी मेरे भुट्टे चोरी करते हैं। तोता अपना काम खत्म करने के बाद टूनी चिड़िया के पास जाता है। टूनी बहन, आज आप मेरे साथ चले, मेरे मकई की खेत से चोरी हो रही है। मैं आज अपने खेत पर रात को पहरा दूंगा। तोते भैया, हमारे जंगल में तो कोई चोर नहीं है। एक चोर है, मुझे उस कालू कौवे पर शक है। आज जो वो भुट्टे बेच रहा था वो मंडी से नहीं बल्कि मेरे खेत से चुरा कर लाया था। फिर तोता टूनी चिड़िया को साथ लेकर अपनी खेत की रखवाली के लिए चले जाता है। वो दोनों एक जगह जाकर छुपकर बैठ जाते हैं। रात को गोरी कौवी और कालू कौवा भी तोते के खेत से भुट्टे चुराने की तैयारी कर रहे थे। कालू जी, कैसा रहा हमारा बिजनेस? भुट्टे भी तोते का है और मुकाबला भी तोते के ही साथ। गोरी, जब हमने 5 रुपए में 2 भुट्टे की आवाज लगाई, तोते की तो मुंह देखने वाला था, बेचारा रो रहा था। कालू जी, अब चलो मैं बोरी उठा लाता हूँ और जल्दी से आज फिर तोते के खेत से भुट्टे चुरा लाए। फिर वो दोनों पति पत्नी तोते के खेत से भुट्टे चुराने जाते हैं। वो ये नहीं जानते थे वो पूरी तरह पीटने वाले हैं। कालू जी, आज मैं तोड़ती हूँ और तुम बोरी में डालो। गोरी, कभी गौर से चोंच देखी है उस बड़ी नाक वाले मिट्ठू तोते की? उसकी चोंच ऐसा है जैसे कोई खौफनाक गुफा होती है। कालू जी,
मुझे उस परी चोंच वाले की चोरी करने का बहुत मजा आते हैं। मैं देता हूँ तुम्हें मजे। टूनी बहन, कहाँ है मेरी बड़ी वाली लाठी? फिर मिट्ठू तोता अपनी लाठी उठाता है और जाकर कौवों की खूब पिटाई शुरू कर देता है। बचाओ बचाओ, कोई हमें बचाओ। परंतु तोता कहाँ रुकने वाला था। वो कौवों की खूब पिटाई करता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया आकर तोते को मना करती है। तोते, छोड़ दो, हमें जाने दो, माफ कर दो हमें, गलती हो गई हमसे। मेरे भुट्टे और मुझसे ही मुकाबले करते हो, तू काली कलूती कहीं की। फिर कालू और गोरी वहां से भाग जाते हैं। आज के बाद कभी भी कौवे चोरी नहीं करेंगे।